हरि ओम प्रियात्मन। आप सब में बसे प्रभु को मेरा सत सत नमन। आत्मन, स्वागत है आपका आज के इस प्रस्तुति में। आत्मन हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका और स्वयं को खोजने की एक निरंतर यात्रा है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है, जो मनुष्य को उसके अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराता है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और शाश्वत जीवन दर्शन है, जिसका अर्थ है हमेशा रहने वाला सत्य। इसका न आदि है और न अंत है, बल्कि ये सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक समान रूप से लागू होते हैं। इस संबंध में कोई भी चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम लोग सनातन धर्म के अनुसार आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिससे इसके मूल स्वरूप को समझा जा सके। सनातन धर्म में आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य आत्मा से परमात्मा का मिलन है। हिंदू आध्यात्मिकता का मूल आधार यह है कि हर जीवित प्राणी के भीतर एक दिव्य अंश है, जिसे आत्मा कहा जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य इस आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना या ब्रह्म के साथ मिलन है। द कोर पिलर्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। हिंदू आध्यात्मिकता को समझने के लिए कुछ मौलिक अवधारणाओं को समझना आवश्यक है, जिसमें पहला है ब्रह्म। यह वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी परम सत्य है, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। दूसरा है आत्मा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर का शुद्ध स्वरूप आत्मा विराजमान है। उपनिषदों का कहना है तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तीसरा है माया। वह भ्रम जो हमें वास्तविक सत्य देखने से रोकता है और हमें इस भौतिक संसार में उलझाए रखता है। चौथा है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र अर्थात इस संसार से मुक्ति। यह हिंदू जीवन का सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। अब इसका दूसरा भाग है पुरुषार्थ, जो एक संपूर्ण और सफल जीवन के लिए 4 उद्देश्यों को सिद्ध करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आध्यात्मिकता के लिए संसार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यहाँ सफल मानव के लिए 4 संतुलित लक्ष्यों को सिद्ध करने की अवधारणा पर बल दिया गया है, जिसमें पहला है धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और सही मार्ग का पालन करना। दूसरा है अर्थ, ईमानदारी से भौतिक समृद्धि और संसाधनों का अर्जन करना। तीसरा है काम, अर्थात इच्छाओं, कामनाओं और सुखों का मर्यादित आनंद लेना। चौथा है मोक्ष, अर्थात आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, मतलब आत्मदर्शन या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मा से मिलकर आत्मा से एकाकार हो जाना। मोक्ष का मतलब है भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राज योग के द्वारा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना तथा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। अब इस कड़ी का तीसरा भाग है योग और आध्यात्मिक मार्ग, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग के द्वारा मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आध्यात्मिक उन्नति के 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं, जो व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार चुने जा सकते हैं। जिसमें पहला है कर्म योग, बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। जब हम अहंकार छोड़कर सेवा भाव से कार्य करते हैं तो वह कार्य ही पूजा बन जाता है। दूसरा है भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। इसमें नाम जप, कीर्तन और प्रार्थना के माध्यम से हृदय को शुद्ध किया जाता है। ये मार्ग सबसे सुलभ माना जाता है। तीसरा है ज्ञान योग, शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन और विवेक के माध्यम से सत्य को जानना। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो बौद्धिक रूप से सत्य की खोज करना चाहते हैं। चौथा है राजयोग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। इसमें अष्टांग योग अर्थात नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा ईश्वर दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त करना। इन 4 में से किसी एक का भी पूरी निष्ठा से पालन कर आत्मदर्शन या ईश्वर का दर्शन करना ही मानव जीवन का उच्चतम तथा परम लक्ष्य माना गया है, और इसे ही परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। सनातन हिंदू धर्म का चौथा पहलू है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू आध्यात्मिकता में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है, जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे वर्तमान विचार और कार्य हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो हमें इस जन्म में भुगतना होता है। आगामी कर्म वह कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं
और जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। जीवात्मा तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक उसके सभी अच्छे या बुरे कर्मों का भोग पूरा न हो जाए और वह पूरी तरह शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। सनातन हिंदू धर्म का 5वां मूल पहलू है प्रतीकवाद और अनुष्ठान। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, मंत्र और मंदिर केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उपकरण है। मूर्ति ये एक केंद्र बिंदु है जो हमारे चंचल मन को परमात्मा पर एकाग्र करने में मदद करती है। ओम इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है, जो ध्यान के दौरान आंतरिक शांति प्रदान करती है। मंदिर एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र जहां व्यक्ति सांसारिक शोर से दूर अंतर्मुखी हो सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हिंदू आध्यात्मिकता मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग दिखाती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि ध्यान और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। पारिस्थितिक चेतना वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। ये विचार हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दयालु बनाता है। सहिष्णुता हिंदू धर्म सिखाता है कि एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अर्थात सत्य एक है, विद्वान इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये भाव समाज में सद्भाव पैदा करता है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता का अर्थ बाहरी दुनिया को त्यागना नहीं, बल्कि आंतरिक दुनिया को जागृत करना है। इस संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। सनातन धर्म की अवधारणा अति सूक्ष्म है। इसके अनुसार हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि एक अविनाशी चेतना भी है। जब हम अपने अहंकार को गलाकर प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाते हैं, तब उस अविनाशी चेतना के साथ जुड़ते हैं और तभी हम वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं। हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं और हमारा गंतव्य भी वही आनंदमय परमात्मा ही है। प्रिय आत्मन, आज के इस पावन समय में हमने जो भी जाना, सुना और महसूस किया, वह केवल जान नहीं था, वह आत्मा को जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास था। यदि ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, मन को शांति मिली हो या आत्मा के भीतर कोई प्रश्न जागा हो, तो समझिए ये यात्रा सफल रही। यदि आप भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का सार, संतों की वाणी और आत्मबोध से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और सरल बातें चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि हर नई आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और उन आत्माओं के साथ साझा करें जो जीवन में शांति और सत्य की खोज में हैं। और हाँ, कमेंट में अवश्य लिखें आज के वीडियो से आपको क्या अनुभव हुआ। आपका एक शब्द भी किसी और की राह रोशन कर सकता है। अंत में बस इतना ही। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि, शांति और आत्मबल प्रदान करें। हरिओम। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक अनुभूति के साथ। धन्यवाद।